पड़ता है, वरना रिटेलर्स फंसते रहते हैं। सो दोस्तों, अभी इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो एक गजब की न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिली है, राइट। बहुत सारे ऐसे खबरें आती रहती है शेयर मार्केट में, पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कौन सी चीज़ सिखाई है कि कोई भी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, बट इसका अर्थ ही नहीं कि हम लोग उस स्टॉक को जाके डायरेक्टली बाय करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने चेक करना चाहिए। एंड मैं जो भी बातें बोलता हूँ दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलता हूँ। ट्रेडिंग कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, राइट। हम ज़्यादा टाइम के साथ खेलते हैं और पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग में देखा गया तो अलग चीज़ रहती है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कोई भी न्यूज़ आ जाती पॉजिटिव न्यूज़ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्टली जाके बाय करना है। पहले तो चेक करो क्या वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। एंड इमोशनल नहीं होना है दोस्तों, बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड वो इमोशनल होने के चलते ही उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब अभी देखिए, जो खबर है वो मैं आपके सामने रखूंगा, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि खबर शानदार है, दमदार है, ज़बरदस्त है, देश की शान वाली खबर है, बट इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपने थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो चलिए पहले तो खबर के ऊपर आ जाते कि खबर क्या है। तो दोस्तों, खबर है वंदे भारत से रिलेटेड। आज के दिन आपने ये खबर सुनी होगी कि टाटा स्टील विंस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन इंडिया। सो आप सभी लोगों को पता है कि 200 वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड हम लोग को टेंडर निकलते हुए देखने को मिला था। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो टाटा स्टील को भी एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका है। सो टाटा स्टील को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टाटा स्टील यहाँ पे वंदे भारत में क्या काम करने वाला है। सो हम चेक कर सकते हैं। देखिए, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील विल एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सीट्स, उसी के साथ साथ रेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट AC टू 3 टियर कोचेस। सो वहाँ पे हम लोग को टाटा स्टील का काम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये खबर सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी खबर है, अगेन कहना चाहूँगा। बट क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक वाली खबर है? तो दोस्तों देखिए, खबर अच्छी है, बट स्टॉक कौन सा है दोस्तों? तो स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अरे टाटा का नाम है इसलिए हम लोग जाके निवेश कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक इसीलिए TTML भी होता है। क्यों TTML में जाते हैं? पेनी स्टॉक है एंड टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जाते हैं, इसलिए ऑपरेटर वहाँ पे भी उनको ट्रैप कर लेते हैं। सो टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये स्टॉक की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है आप जा सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, 5 साल हो चुके हैं इस चैनल को, एंड अगर देखा गया तो मैं मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, टाटा ग्रुप के ऊपर भी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। एंड टाटा स्टील की बात करें, अगर आप सिर्फ इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे, दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। देख लेना क्या ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक लगता है। टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप एवरेज रिटर्न्स भी निकालोगे ना, तो ये पता चल जाता है कि FD से भी कम रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। टाटा स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है। एंड फिलहाल ये 100 रुपये पे चल रहा है। पहले ये कंपनी ऊपर रहती थी, फिर कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे हुआ, नो डाउट अभी मर्जर भी होने वाला है। अभी मर्जर के बाद क्या इनका खेल पलट जाएगा तो वो देखने वाली बात होगी, बट फिलहाल अभी तक हुआ नहीं है। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को। 7 कंपनी इनमें मर्ज होने वाली है, उसमें से 4 लिस्टेड है, 3 अनलिस्टेड है। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, पर यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये का स्टॉक है एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें ब्लाइंडली चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। टाटा स्टील की अगर बात करें दोस्तों, इनका ओपीएम बहुत ही, मतलब इतना कुछ खास ये पैसा बनाकर नहीं देते हैं, राइट। अगर ये 100 करोड़ का धंधा करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं, तो पता चल जाता है इसमें से 90 करोड़ तो इनकी लागत है या फिर 95 करोड़, मतलब हाथ में बहुत ही हार्डली पैसा बचता है। इसीलिए तो आप इन कंपनीज को अगर आप देखोगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होता है, राइट। सिक्लिकल टाइप्स के बिजनेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इस प्रकार का चीज़ें यहाँ पे चलता रहता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ आधी खबर सुन लेते हैं। नो डाउट मैं अगेन कह रहा हूँ, खबर बहुत सुंदर है, बट ये इन्वेस्टमेंट करने के क्या लायक है ये कंपनी, तो वो बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आती। आपको टाटा ग्रुप में निवेश करना है, आप दूसरे कंपनी में जाओ, मतलब टाटा ग्रुप के ही फैंटेस्टिक कंपनी आपको मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी कि आप ढूंढ कर थक जाओगे, इतनी शानदार कंपनी है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई यहाँ पे जोश नजर नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग अलग होता है दोस्तों। 100 का स्टॉक अगर 150 पे चला गया तो ट्रेडर ने पैसा कमाया। इन्वेस्टर कब कमाता है? अरे 100 का स्टॉक हमें 1000 जाना चाहिए, 2000, 10,000, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। प्लस अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, नो डाउट रिजर्व्स बहुत कमाल के हैं, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए, 20-30 हज़ार करोड़ का कर्जा देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, बट देखा गया तो कंपनी में वो मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी ही नहीं है, राइट। 2800 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी का डेटा जानने के लिए, 19, मतलब आप देख सकते 1900
के ज़माने से ये कंपनी यहाँ पे काम करे 1907 के हिसाब से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे नीचे भी आ जाते तो बड़ी कंपनी, इंडेक्स वाली कंपनी है, लगभग 1.25 करोड़ का मार्केट कैप है। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। जिस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाता है, स्टील वाला सेक्टर है, आप चेक कर लेना, JSW स्टील, देन टाटा स्टील, सेल, ये सभी जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, बहुत ही थकेले टाइप की कंपनियां लगती है यहाँ पे। एंड बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखते हैं, अरे 7 का पी खरीद लेते हैं। तो सिर्फ पी के चलते अगर शेयर खरीदना इतना सिंपल हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तो कितना मस्त है ना। सब कुछ बंद कर देते, सिर्फ पी देख लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, लोअर पी वाले स्टॉक्स में जाते अटक जाते हैं। एंड खास करके सरकारी कंपनी तो आप लोगों को लोअर पी में ही देखने को मिल जाएगी। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब कंपनी के यहाँ पे नंबर्स देखोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पे ओपीएम देखिए, स्टिक नहीं रहता है, बीच में 24 चला जाएगा एकदम टॉप पे, देन सडनली ज़बरदस्त गिरावट, देखिए 10 से 7 तक आ गया ओपीएम। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो लागत है वो बढ़ जाती है। इसमें इसके पहले देखिए 63 के आसपास यहाँ पे इन्होंने सेल्स किया 48 लगाकर, राइट। तो ठीक है, 14,000 के आसपास करीब पैसा बचा, 24% का ओपीएम। देन 59 कितना, 53 लगा के 59 कमाना पड़ा। देन 57 कमाए, कितना, 53 लगा के। तो आप देख सकते हो कि कितना कम पैसा यहाँ पे बचता है। सो इसीलिए इन स्टॉक्स में हम लोग को फ्लक्चुएशंस देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि ओपीएम को थोड़ा सा आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। एंड ये कमोडिटीज से जुड़े हुए हैं। कमोडिटीज़ के में आपको दाम पता ही है कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कमोडिटी मार्केट का नॉलेज नहीं होगा तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अटक जाओगे। सो ये चीज़ें देखिए, प्रॉफिट देखिए कंपनी का, ज़बरदस्त प्रॉफिट, देन सीधा लॉस। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अर्निंग्स आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता है स्टॉक, ऊपर नीचे देखिए। पहले ही माइनस में अर्निंग चलती थी, देन सडनली प्लस में आ गई तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो इन्वेस्ट कर लेते हैं। देन अगेन आप देख सकते हैं नीचे अर्निंग्स आना शुरू हो गया, वापस सिंगल डिजिट से माइनस में चले गए। तो इसीलिए ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाया है कि इमोशनल होकर इन्वेस्ट नहीं करना है। अरे टाटा जी है, ठीक है, आप जाओ दूसरे टाटा ग्रुप के अच्छे शेयर्स है वहाँ पे जाके निवेश करो। इन कंपनीज में जाओगे तो अटक जाओगे। प्रमोटर होल्डिंग, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये बड़े इन्वेस्टर की बात है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। अगर आपको जाना है तो TCS देख लो, टाटा लेक्सी देख लो, टाइटन में जाना है तो टाइटन में जाओ, ऐसे बहुत है। वोल्टास चाहे तो वोल्टास को स्टडी कर लो। और कौन सी कंपनी, ट्रेंट लिमिटेड है, टाटा कंज्यूमर है, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। बट टाटा स्टील की अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो पर्सनली मुझे उसमें कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, कोई दम नज़र नहीं आता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए हो सकता है 100 का 200 भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो वो तेज़ी टिकती नहीं है। वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। कमोडिटी मार्केट में वापस स्टील के दाम ऊपर नीचे हो गए तो दैट्स इट, ये स्टॉक भी चला गया। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि इमोशंस को साइड में रखकर ही शेयर मार्केट में काम यहाँ पे करना होता है, वरना आप यहाँ पे अटक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है जो कि टाटा स्टील में कई साल से यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई रिटर्न्स बनते ही नहीं है। 5 साल का डेटा क्या है, चलो ठीक है, 5 साल में तो 80% देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ये ओरिजिनल पिक्चर दर्शाता नहीं है। ओरिजिनल पिक्चर देखिए, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो इसीलिए जाना है नहीं जाना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट स्टडी पर्पस के लिए मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि इतना दम नहीं है। एंड सिर्फ टाटा स्टील को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, एंटायर सेक्टर ही अगर आप देखोगे ना, ये स्टील वाला, सीमेंट वाला, बहुत ही मतलब रोतलू सेक्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो। आपने देखा होगा, मैं इनको ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, बहुत ही कम प्रॉफिट बचता है यहाँ पे। एंड अगर जाना ही है स्टील सेक्टर में तो मैंने कुछ कंपनीज आपको स्टडी करने के लिए दिए थे। वैसे तो एक कंपनी का नाम अभी सामने आया था, थोड़ा पीछे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। रिस्क है, अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। APL अपोलो ट्यूब्स, यस, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। रत्नमणि मेटल्स करके भी है, चाहो तो उसको भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। बट अगर देखा गया तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए अगर आप इस सेक्टर में जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लेसन मिला होगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसी के साथ साथ कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर किया था। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।